हमारी चल रही है भागवत सत्संग जो हम सुन रहे। मेरा बेटा भी सुन रहा है, ये रहा स्माइल करता हुआ, बड़े बहुत खुशी से देखता सुनता है ये सब चीज़ें। मैंने इसके दाल दे दी, नाश्ता दूध दे दी, और देखिए सत्संग है। हमारे कान्हा जी जो है नहा के हो गए तैयार नाश्ते के लिए। देखिए हमारे कान्हा जी अभी के बज रहे 10। देखो अभी अभी तैयार हुए, नहा धो के फ्रेश हुए, और देखिए बैठे हैं चुपचाप। अभी मैं बाहर लेके जाऊंगी चौक पे इन्हें। ये बैठे तैयार होके, हमारे पति देव ने तैयार किया है, जिसको मैं तो कामों में लगी हुई थी, उसी टाइम इनको भी तैयार करना होता है, जिस टाइम मुझे भी बहुत काम होता है, घर का काम बहुत हो जाता है। तो बच्चे हो ये हो, ये सब भी ध्यान देते इनका, यही सब ज़्यादातर करते हैं तैयार। मैं भी करती हूँ, जब मैं सब काम निमट जाता है फिर मैं करती हूँ पति देव। अच्छा हो रहा है। ये हमने थोड़ा सा मंदिर को इस तरीके से सजाया था। हमारा मंदिर कैसा लग रहा है? मंदिर को ऐसे साफ सफाई और ऐसे सजा के रखना चाहिए, ताकि हमारे कान्हा जी को भी बहुत खुशी मिले। उनको वो साफ सफाई और अच्छी चीज़ें बहुत पसंद होती है। आप सब भी ध्यान दीजिए। मुझे पता है अच्छे काम करने में बहुत मेहनत लगती है, कष्ट लगता है बहुत, हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन करने से बहुत अच्छा भी लगता है, देखने में भी, और बहुत अच्छा ही होता है करने से। बुरा चीज़ नहीं करनी चाहिए उतनी, जितनी अच्छी चीज़ों पे ध्यान लगानी चाहिए। ये देखिए, तो मैं बता रही थी कि क्यों बिना नहाए खाना नहीं बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। इसलिए बता रही हूँ, हमारे गुरुजी बताते और शास्त्रों में भी लिखा हुआ होता है कि बिना नहाए इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि हम बनाते हैं, ये सिर्फ भोजन नहीं होता, हमारा प्रसाद होता है, जो नहा धो के बनाना चाहिए और खाना चाहिए। जैसे हम शरीर को रखते हैं, विचारों को रखते हैं, ऐसे ही हमारे भोजन में चले जाते हैं विचार। और जितनी पवित्र भाव से बनाएंगे और खाएंगे, पवित्र मतलब अच्छी तरीके से पवित्र तरीके से, उतनी हमारे शरीर और मन अच्छा रहता है, शुद्ध रहता है, साफ। जितना हम साफ तरीके से बनाते हैं खाते हैं, उतना ही हमारा मन भी अच्छा रहता है। और भोजन प्रसादी वैसे भी मैं कान्हा जी को भोग लगाती हूँ, तो उनको बिना नहाए धोए अगर बना के खिलाते हैं तो कहते हैं अच्छा नहीं माना जाता, वो खाना उनको लगता नहीं है, वो भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं करते। तो जब वो ग्रहण नहीं करते तो मेरा भी कोई मतलब नहीं बनता। फिर मतलब अगर उन्होंने नहीं खाया और वो हमारे साथ है, उन्होंने नहीं खाया तो हमें भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। उनको भूखा रख के खुद अपने पेट भर लो। तो मैं पहले उनको हम जो है अब इनको इतना मानते हैं, इतना समझते हैं इनकी हर चीज़, और नहीं जानते तो समझते हैं, जानते हैं कि पहले तो हम अपने हिसाब से जी रहे थे, खाए पी रहे थे, कर रहे थे, धर रहे थे, जो भी कुछ। अब जब से कान्हा जी की भक्ति में आ गए, जब से कान्हा जी की सारी चीज़, उनकी जो भी बातें होती, कहना सुनना दिखाना बताना, अब उनके हिसाब से चलती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ सारी चीज़ कान्हा जी की बताई हुई पर
मनुष्य शरीर है ना, और हमारे कलयुग में थोड़ा सा तो बदलाव आता है, लेकिन अपने मन को और दिलो दिमाग को मैं उनमें ही लगाए रखती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनमें ही लीन रहती हूँ। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने कभी गलती नहीं किया, मुझसे हुई नहीं, होती है, बहुत सारी गलतियाँ होती है, लेकिन मैं गलती से ज़्यादा अपने आप को सुधार रखती हूँ, सुधारने की कोशिश करती हूँ और अच्छे मार्ग में चलती हूँ। इसलिए कहते हैं सभी को अपना ध्यान देना चाहिए, अच्छे बुरों का ख्याल रखना चाहिए, और आप सब भी रखा करें। जितनी आप सही तरीके से रहते हैं, सही चीज़ें करते हैं, देखते सुनते, उतना ही कान्हा जी आप पे कृपा बरसाएंगे और बरसाते भी हैं। जब पता लगता है ये सब चीज़ें, जब हम पे संकट दुख दर्द आता है, सब होते हुए भी कोई नहीं होता, तब हमें एहसास होता है। और जब कोई ध्यान देता है, ध्यान मन तन से सुनते देखते, तभी उनको महसूस होता है कि कान्हा जी हमारे लिए क्या है और क्या करते हैं हमारे लिए। ये मैं बना रही हूँ कान्हा जी का पराठा, मैं बना रही हूँ कान्हा जी का पराठा। जब उन्हीं को भोग लगाऊंगी फिर हम पाएंगे। कान्हा जी का पराठा बन रहा है, मोटे मोटे आलू। मैं आलू चटनी भरने में मैं कंजूसी नहीं कर रही हूँ, खूब सारा आलू भर भर के बना रही हूँ उनके लिए पराठा। हमारे कान्हा जी का बन गया पराठा। अब हम उनको भोग लगाएंगे। कहते हैं साफ पवित्र भाव से जितना हम कान्हा जी की सेवा करते हैं या ध्यान देते हैं अपने ऊपर भी उन पे, तो वो उतना ही ज़्यादा खुश और पसंद रहते हैं अपने भक्तों से। वैसे तो वो निराश नहीं होते हैं। ये है गाड़ी गाड़ी दही। जितनी पवित्रता से हम चीज़ें करते हैं उतना ही हमारा मन पवित्र रहता है, गलत चीज़ों से हम बचे रहते हैं। ये गाड़ी गाड़ी दही कर दी कान्हा जी का। पहले उनको भोग लगाएंगे फिर हम सब पाएंगे। देखिए कान्हा जी गरम गरम आ गया पराठा। अभी मैं और सेकूंगी। मैंने पहले पानी रख दी थी 2-2 बर्तनों में। और ये तुलसी माला है, जब तुलसी नहीं होती तो मैं ये हम लोग यही छुआ देते कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है तुलसी पत्ता ही डालना। अगर ना हो तो हम ये तुलसी माला रखो और ये छुआ दो सब भोजन में। पर तुलसी बहुत ज़रूरी है, वरना ये थी मक्खन, ये मैंने घर पे बनाई थी, थोड़ा ट्राई की। ये मक्खन है। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए, मैं बारी जाऊं सब अमृत हो जाए। ओ आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। हे दीन दयालु, है कृपा, आप सब भोग पाना, प्रसादी पाना, कान्हा जी आराम से पाना और हमारे भोग को स्वीकार करना। कुछ भी भूल चूक हो गई तो क्षमा करना प्रभु। हम आपके दास हैं, आपके भक्त हैं, आपके बच्चे हैं। कृपा रखना हम सब पे और उन सब बहन भाइयों पे भी अपनी कृपा बरसाना कान्हा जी, जो आपके सच्चे मन से भक्ति करते हैं और आपका गुण गाते हैं। तो सभी को राधे राधे। आज के लिए इतना ही। सभी का शुभ हो।